शनि का महादशा आ रहा है। आज तक जो नहीं सीखे हो वो सब सीखना पड़ेगा। आज तक जो नहीं देखे हो वो देखना पड़ेगा। आज तक जो अनुभव नहीं हुआ वो होना पड़ेगा। शनि 7.5 का एग्जेक्टिव रिजल्ट अलग रहता है, शनि महादशा का एग्जेक्टिव रिजल्ट अलग रहता है। 7.5 का मार माइंड पे पड़ता है, शनि महादशा का मार जीवन के ऊपर रहता है। शनि का मार को कोई अगर समझ जाए तो फिर शनि हुआ कहाँ। जो चीज़ भी ज़िंदगी में होगा सब स्लो होगा, राइट टाइम में मेंटेन करना मुश्किल होता है। इसमें जो डर गया वो मर गया, गब्बर सिंह कह के गया। डरोगे तो बहुत पिटेगा। यहाँ डरने वाला नहीं है, यहाँ सीखने और सिखाने वाला है। अपने को ट्रेंड करना है। आज तक गुरु बृहस्पति के महादशा तक जिंदगी चल गया, अब शनि के महादशा में सब हिसाब होगा। अभी जिंदगी में सीखने का टाइम है। शनि महादशा कुछ नहीं होता है, व्यक्ति को भगवान बनाने का रास्ता होता है। मानव से देव बनाने का। देवों जैसी होगी चिंतन व्यवहार चलन, और दानव बने तो शनि किसी को नहीं छोड़ा, है ना। यहाँ को चेंज करना है। पर आयु कितना है मेरा टेंशन जाता है। सीधा सा बात, आयु, डिवोर्स, ये सब ज्योतिष शास्त्र में हमारे गुरु लोग स्ट्रिक्टली मना करते हैं, मत बोलो। लेकिन एक थंब रूल है कुछ जगह में। एक होता है नक्षत्र जनित आयुफल, मकर राशि जनित आयुफल, ये एक थंब रूल है। अगर बेसिक शास्त्र में जाओगे, मकर राशि में जन्म होते ही आपको फिक्स डिपॉजिट का वाउचर दे दिया जाता है 89 ईयर, ठीक है। धनिष्ठा नक्षत्र मिल गया 98 ईयर। ये सब रिटर्न थंब रूल है, ओके जी। शनि अगर उच्च का होके कुंडली में मजबूत बैठा है, अष्टम में बैठा है तो 100 साल, ठीक है। दशम में बैठा है, केंद्र में जब भी प्लैनेट का लग्नाधिपति आ जाए तो उसको शतायु भी कहा जाता है। शनि के कंडीशन को लेके आयु का निर्धारण होता है। गणित निकालोगे तो एग्जैक्ट निकल जाता है। लेकिन हम थप्पड़ खाए हैं गुरुजी से। हम बोलते थे कि डेट ऑफ बर्थ दो, हम डेट ऑफ एक्सपायर्ड बता देंगे। तो गांव में बहुत सारे लोग मरे उसी डेट में। तो खबर आया कि ऐसा सिखाते हो चेला को ई का ब्रह्मा बन गया है, ठीक है। तो ठोका ही पड़ा। तो गुरुजी बोले देखो ये गलती और नहीं करना, ठीक है। तो ये गलत बात है कि किसी का इस प्रकार का कि घर तोड़ेगा कब, डिवोर्स होगा कब, मरेंगे कब, तो इसमें चिंता का कोई विषय नहीं है। और शनि के महादशा में लोगों का मरने का आंकड़ा कम रहता है, ठीक है। क्योंकि मार देगा तो दंड किसको देगा। सही तो लग रहा है। ये तो बेसिक लॉजिक है ना। मरवा देगा तो फिर अच्छा। दूसरा क्या है, लग्नाधिपति का अगर दशा मिल जाए तो हमारे ज्योतिष में बताया गया कि अगर पेशेंट आईसीयू में भी पड़ा हो तो उठ के चलने लगता है, ठीक है। तो लग्नाधिपति इतना जल्दी मारता नहीं है, बहुत रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केस होता है। आयु क्षीण कब होता है, जब आदमी बुरा काम करता है, दबंगाई करता है और दूसरे को लूटता है, खसोटता है, हानि करता है। या सोच लो, मैं बहुत से ऐसे कुंडली देखा हूँ जिनका कि आयु 100 साल का है, लेकिन गलत काम के कारण, किसी को हानि पहुंचाने के कारण
वो जल्दी मर जाते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि 4 पाप 4 युग तक कभी मुक्ति नहीं मिलता है। अस्वस्थ छेदी मातृपितृघाती गोबीज हंता धततापहारी नमुच्यन्ते पाप चतुर्युगानी। ये 4 पाप, ये तो मात्र जी हाँ, ये 4 पाप अगर सतयुग, त्रेतायुग, कलयुग, द्वापर युग 4 युग का तपस्या करो तो भी मुक्ति नहीं मिलता है। तो 1 नंबर क्या हो गया? पाप है ये? कह तो रहे ना महाराज, सुनोगे नहीं और कौन कौन सा पाप कहोगे, कैसे कहें हम? हाँ, पहला बात क्या है? अस्वस्थ छेदी, जो अस्वस्थ गच्छ को छेदता है, काटता है, उखाड़ के फेंक देता है या काट देता है। अस्वस्थ माने पीपल का गच्छ, अस्वस्थ मूलम सविरूढ़, वो अस्वस्थ वृक्ष। गीता में है ना, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं मैं कौन सा वृक्ष हूँ? बोला अस्वस्थ। अस्वस्थ, अस्वस्थ छेदी। दूसरा कौन? मातृपितृघाती, माता पिता को दुख देने वाला, माता पिता को कष्ट देने वाला, माता पिता को खाना नहीं देने वाला, माता पिता का बात नहीं सुनने वाला, माता पिता को चरण स्पर्श नहीं करने वाला, माता पिता का दुख निवारण नहीं करने वाला, माता पिता को ओल्ड एज होम में भेज देने वाला, माता पिता को बोलते हैं वो तेरा बड़ा बेटा वहाँ जाके रहो, हम नहीं देंगे खाना, उधर जाओ 6 महीना, इधर जाओ 3 महीना। जन्म देने का टाइम में माँ बोली थी तेरे को 4 बच्चा जन्म दिए, ठीक है। ठीक है, तो 2 गया। तीसरा गोबीज हंता, जो गाय को कष्ट दे, गाय को बेच दे, या गाय का दूध पीने का टाइम तो पी ले लेकिन गौ माता का सेवा नहीं करे, गाय को बेच दे कत्ल खाना में और कटवा दे। या फिर जो गाय, इस धरती में अगर कोई जीव हैं जो धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 चीज़ का जो वर्ग फल देना है वो गौ माता देती है। तो जीवन में जो गाय का सेवा नहीं करता है उसको बोलते हैं गोबीज हंता। दत्तापहारी, तो वो क्या, जो भाई का भूमि के लिए या किसी का भी जमीन 1 फुट छल कपट से जबरदखल कर लिया है, किसी का जमीन को हर लिया है, किसी का जमीन को मतलब छल कपट से 1 फीट 2 फीट घुस गया है, मेरा बोल के जबरदस्ती ले गया। ये 4 पाप के लिए 4 युग तक कोई माफ़ी नहीं है। और शनि बाबा इनको दौड़ा के ठोकते हैं। माफ़ी शनि यहाँ नहीं देता है, इतना ठोकता है एकदम पाछू लाल कर देता है शनि इन लोगों को, पूरा हिसाब हो जाता है। ठीक है, यही है इसमें। तो इससे बचना चाहिए हमेशा, है ना।